सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। बहरीन में हुई अंडर 15 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर सोनीपत के सेक्टर 23 की रहने वाली काजल ने नाम रोशन किया है। वहीं काजल का मेडल जीतकर घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। पहलवान काजल के पिता टैक्सी ड्राइवर हैं और अपने चाचा से प्रेरणा लेकर काजल पहलवान बनी हैं। आपको बता दें कि काजल 9 साल की आयु से ही पहलवानी शुरू कर चुकी हैं। काजल के परिजनों ने बताया कि उसके चाचा पहलवान थे और वो जब उसे स्टेडियम में जाते हुए देखती थी तो वो जाने की जिद करती थी। वो तभी से उनके चाचा ने अपनी तरफ नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। उनके चाचा कृष्ण ने बताया कि वो खुद एक पहलवान है, लेकिन वो खुद से ज्यादा अपनी बेटी के गेम पर ध्यान देते हैं। वो शुरुआत से ही चाहते थे कि उनका बेटा पहलवान बने, लेकिन उनकी बेटी अब पहलवान बनकर उनका सपना पूरा कर रही है। वो सुबह और शाम 4-4 घंटे प्रैक्टिस करती है और जब भी कोई कंपटीशन होता है तो ज्यादा प्रैक्टिस भी करती है और इसी की मेहनत है कि वो बहरीन में हुई 1 जून से 4 जून तक अंडर 15 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर घर वापस आई है। चाचा कृष्ण की मेहनत रंग ला रही है और उसी का नतीजा है कि उनकी बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है। अब उनका सपना है कि वो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। वहीं काजल के चाचा कृष्ण ने बताया कि काजल के पिता एक टैक्सी ड्राइवर हैं। उनके घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपनी पहलवानी छोड़कर अपनी बेटी को पहलवान बनाने पर ध्यान दिया और चाहे वो भूखे रह जाएं, लेकिन अपनी बेटी को किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहे। सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन सरकार से भी मदद की अपील परिजनों ने की है। काजल की मां ने भी खुशी जाहिर की है और कहा कि उनकी बेटी एक अच्छी पहलवान और आगे जाकर भी वो बहुत अच्छा करेगी। सोनीपत 24 के लिए शाम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। 9 साल से शुरू करी थी और मैंने मेरे चाचा को देखते स्टार्ट करी थी। क्या सोचा था कि मैं भी पहलवान बनूं? हाँ, मेरी शुरू से ही रुचि थी कि मैं पहलवान बनूं। चाचा क्या करते थे आपके? चाचा पहलवानी करते थे स्टार्ट। पापा क्या करते हैं आपके? पापा पहले खेती करते थे और अब टैक्सी चलाते हैं। पापा ने कभी रोका नहीं आपको? नहीं, कोई नहीं रोकता मुझे। मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने तो बस यही आगे चलाना सिखाया बस। आप कहाँ पे खेल के आए हो, क्या जीत के लाए हो? अब मैं बहरीन गई थी और मेरा गोल्ड आया है। कौन से गेम थे बहरीन में, कब से? रेसलिंग एशियन चैंपियनशिप थी 2 तारीख से 4 तक। गोल्ड मिला उसमें? हाँ, गोल्ड। कितनी खुशी है अब गोल्ड मिला? बहुत खुशी हो रही है। किस तरह परिवार ने स्वागत किया, आगे किस तरह की तैयारियां रहेंगी? आगे बहुत आगे कैडेट एशियन में और वर्ल्ड में मेडल लाना है। सपना पूरा करना है चाचा हाँ, का? सपना पूरा। 2028 में ओलंपिक का मेडल लाना है। उसके लिए कितने घंटे की तैयारी करते हुए? सुबह 4 घंटे और शाम को भी 4 घंटे 8 घंटे। साथ में पढ़ाई भी चल रही है? हाँ, पढ़ाई भी चल रही है। मैं करीब जब पहलवानी करता इसकी उम्र होगी 7-8 साल के करीब उम्र होगी। तो ये रोती थी, एक चाचा मैं भी साथ में अखाड़े में चलूंगी तो मेरे को भी पहलवानी करनी है। मैंने सोचा चलो पहले बेटी करा के दिले, फिर बेटी की इतनी दिलचस्पी नहीं थी पहलवानी में, इसकी मैंने ज्यादा रुचि लगी। तो सोचा अगर मैं तो कर ही रहा हूँ क्यों ना मेरी शायद डाइट खा के ये भी कुछ हो जाए, तो मेरे साथ डाइट खा के ये भी पहलवान होगी। और फिर मैंने सारा ध्यान दंगल लड़के जो भी कुछ है सारा इसी पे फोकस कर दिया। अपना दंगल लड़के आता जो भी कुछ मिलता है इसका खर्चा गुजारा चलाता, उसी खर्चे से पहलवानी करता। पापा है वो थोड़े आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो अपना टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी से गुजारा चलाते हैं घर का। मैं अपना जितना दंगलों में इनाम मिलता मैं इसकी पहलवानी में लगा देता। कभी पापा ने इसके लिए रोका नहीं कि बेटी इतना बजट नहीं है? नहीं, कभी भी उसने मेरे पे विश्वास इतना था, कभी बीच में इंटरफेयर नहीं किया। बोले भाई जो भी करे तेरा चाचा करेगा। अगर पहलवानी इसके कोच भी एक तरह से माने तो आपके साथ खुद प्रैक्टिस करती है ये गुड़िया? हाँ, ये खुद मेरे साथ रनिंग वगैरह टेक्निक जो भी कुछ होते हैं, कई भी कबार तो कोई जोर करने से मना कर देता तो मैंने खुद जोर कराने पड़ते हैं। खुद ही कोचिंग भी देता हूँ और खुद प्रैक्टिस भी खुद ही करता हूँ। स्थिति इसके फादर की कमजोर है? हाँ, इसके फादर की कमजोर आर्थिक स्थिति, मतलब एक गरीब फैमिली से ही लगा लो। फार्मर पिताजी बस खेत भी लगा लो, आधा किला 1 किला है उसमें तो फार्मर लगा लो कुछ। कभी आ रही है सरकार की तरफ से मदद कहती है? नहीं, सरकार की तरफ से आज तक तो कोई मदद मिली नहीं है। बस यही है, अगर बच्चे को अपने देश के लिए कुछ मेडल लेना तो कुछ ना कुछ तो आर्थिक उसमें मदद चाहिए सरकार से भी। कितने मेडल जीत चुकी है बेटी ने? अभी तक रिकॉर्ड भी बना दिए हैं। अब तक तो सबसे पहला रिकॉर्ड तो यही है, आज तक 14 साल की कोई लड़की भारत केसरी नहीं बनी है। सबसे पहला तो इसने हिसार में भारत केसरी खिताब जीता है। और खेलो इंडिया में, खेलो हरियाणा में कई जगह मेडल इसके 5-6 मेडल आ चुके हैं। इसे और अलग है नेशनल मेडल कहाँ गए? नेशनल में अभी रांची में गोल्ड था इसका और लखनऊ में ट्रेनिंग वहाँ भी गोल्ड था।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, अभी ये बहरीन में गई हुई थी, वहाँ पे गोल्ड आया इसका। किसके साथ फाइट हुई थी इसकी? फाइट इसकी जापान के साथ हुई थी, जापान को इसने बाइफालचित कर लिया। क्या बेटी आगे किस तरह की तैयारियां रणनीति बनाई बेटी के लिए? आगे बेटी की जो जिस हिसाब से हम लगा रहे हैं, जैसे ये पहलवानी करी और जितनी इसकी रुचि दिखाई दे रही है, तो कम से कम ओलंपिक गोल्ड के हिसाब की पहलवानी कर रहे हैं। क्या कितनी मेहनत दिन प्रतिदिन करती है? कितनी मेहनत ये लगा लो, अगर कोई कंपटीशन है तो उस टाइम एक्स्ट्रा कराते हैं तो 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को, नहीं तो 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को, तो डेली कंटिन्यू कराते हैं। 9 साल की थी जब इसके चाचा अखाड़े में जाते थे, जब बोल कहती थी कि मैं भी साथ में जाऊंगी, इसलिए बेटी जाने लगी? हाँ जाने कभी होता नहीं बेटी को कि लगी। ना मेरा भी जो सपना था लड़के का कि मेरा लड़का पहलवान बना है, फिर इसकी रुचि ज्यादा थी पहलवानी में। बेटे का सपना बेटी ने पूरा कर दिया? हाँ। कितनी घंटे की तैयारी करती थी बेटी कभी? या जब छोटी थी जब तक 2 घंटे की, अब 3 साढ़े 3 घंटे प्रतिदिन करती है? हाँ। आप गोल्ड लेकर आइए, कितनी खुशी है? खुशी है, और आगे ऊपर जाके और ज्यादा खुशी होगी। पापा क्या करती थी? पापा पहले खेती फिर टैक्सी चलावा। कभी रोका नहीं पापा ने बेटी? ना कोई ना पूरा पहलवान के लिए खर्चा बहुत करना पड़ता है। खर्चा में हाँ अपना खाना पीना कमा जाए, फिर इसका पूरा करना पड़ा। देखो, जिस प्रकार से हम टेलीविजन में अन्य खिलाड़ियों को देखते थे कि बच्चा इतनी मेहनत करता है, उसी प्रकार से मेरे घर के सामने ये कमेटी का पार्क है, इसी में मैं बच्चे को देखता था कि सुबह भी मेहनत करती थी, शाम को भी मेहनत करती थी। ये नहीं पता कितनी मेहनत करती थी बच्ची, बेतोड़ बेजोड़ जी तोड़ मेहनत करती थी बच्ची, और इतनी मेहनत करती थी कि मेहनत करते करते वहीं पे लेट जाती थी। इसके चाचा फिर इसको और हौसला अफजाई करवा के घर पे लेके जाते थे, फिर शाम को मेहनत, फिर सुबह मेहनत। हमने इतना मेहनत करते हुए किसी खिलाड़ी को देखा नहीं। जिस तरह पिता टैक्सी चलाते हैं, तो उसके बावजूद भी बेटी कितना बड़ा मुकाम हासिल कर रही है, बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक टैक्सी ड्राइवर के लिए, एक टैक्सी ड्राइवर के लिए अपने बच्चे को खिलाड़ी बनाने के बारे में सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लगभग असंभव बात उन्होंने पूरी करके दिखाई। लेकिन एक खिलाड़ी निश्चित तौर पे खर्चा लगता है उनका, लेकिन एक खिलाड़ी उन्होंने तैयार किया है तो कहीं ना कहीं अपना पेट काट के ही एक बच्चे को तैयार किया है इन्होंने, और उसकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी।